सलमान भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। मिठाई 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 मुबारक हो खाए ना। मिठाई उठाई मामू को खिलाओ। ये खाए ना पहले मैं। मुबारक हो सलमान भाई। मुबारक हो। समदार हाँ इधर आ अच्छा ये बता। हाँ यार आप तो रह गए, उनकी बता। थैंक यू। ये बहुत वेलकम होम। तुम्हें पता है सारे हमारे साथ आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं अपनी बीवी को उसका घर खुद दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत घर है आपका, खुद सजाया है? हाँ, इसको डिजाइन भी मैंने खुद किया है, इंटीरियर भी इसका मैंने खुद किया है। और तुम्हें पता है कि घर के मैं काम भी खुद ही करता हूँ। हाँ, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो अब आपको करने नहीं होंगे। नहीं नहीं, तुम कोई काम नहीं करोगी। तुम यहाँ मेरी बीवी की हैसियत से आई हो, कोई हाउसकीपर नहीं हो। लेकिन मुझे घर के काम करते हुए अच्छा लगता है। हाँ मुझे पता है तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ये फील करो कि तुम्हारी ये ड्यूटी है। देयर इज नो ऑब्लिगेशन। आप इसी दुनिया से आए? नहीं, मैं मरीज से आया हूँ और अर्थ को विजिट कर रहा हूँ। आओ। बैठो। मैं खाना लगाती हूँ, आपको भूख लग रही होगी ना? क्यों डर रही हो? बैठो आओ। मैं डर नहीं रही थी। हेना, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने शादी के लिए हाँ की है। I really respect you for this. मेरे बच्चे नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, जिस एग्नी से तुम गुजर रही हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों से तुम्हें मिलवाऊंगा। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं साथ वाले कमरे में जा रहा हूँ। ये कमरा मैंने तुम्हारे वेलकम के लिए सजाया था। सुने, देखो मैं तुमसे नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती हो जाए पहले। मतलब ये शादी बच्चों से मिलने का जरिया ना हो। मेरी मोहब्बत भी तो नजर आनी चाहिए ना तुम्हें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कॉफी? थैंक यू। मैंने बहुत सोचा हाशिम। You were right. I was being paranoid. After all, तुम्हारे बच्चे। पता नहीं मेरे ऑब्सेशन ने शायद तुम्हें इरिटेट किया, इसलिए तुम बच्चों को डांट देते थे। प्लस इन सारी चीज़ों में मैं तुम्हें नेग्लेक्ट कर रही थी। I'm sorry. I don't know why I was being so stupid. No, you were not being stupid. बस एग्जिम छुपाने के लिए तुम मुझसे शादी करना जुर्म है।
मेरे लिए तो नहीं, शायद तुम्हारे लिए हो। देखो, हम हिना की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते। बच्चे तो बच्चे हैं, वक्त के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। आई नो। हे, गुड मॉर्निंग। ये आप क्या कर रहे हैं? नाश्ता बना रहा हूँ। आप नाश्ता बना रहे हैं? हाँ, क्यों? तुम नाश्ता नहीं करती? नहीं, नाश्ता तो मैं करती हूँ, लेकिन अम्मी के घर से आ रहा था ना। हाँ, वो मैंने अम्मी को मना कर दिया। मैंने कहा मैं खुद बना रहा हूँ नाश्ता, आप ना लाएं। क्यों? इसलिए कि मैं चाह रहा था कि तुम्हारे लिए नाश्ता मैं खुद बनाऊं। हटिए प्लीज, लाए मुझे दे दो। क्या कर रही हो? अच्छा नहीं लगता ना। क्या अच्छा नहीं लगता? मर्द इस तरह से किचन में काम करें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लाए मुझे दे। इसका मतलब अगर मैं ये सोच रहा होता ना, तो मैं अभी तक या तो भूखा मर जाता, और या फिर मैं बाजार से खाना खा खा के बीमार पड़ा होता। वो सब पहले की बातें थी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं करूँगी। इसका मतलब है कि मैं अब अपनी हॉबी परस्यू नहीं कर सकता। आई लव कुकिंग एंड आई लव कुकिंग माई सेल्फ, और यू नो बेकिंग एंड एवरीथिंग। आई जस्ट लव डूइंग इट। हमारे यहाँ के मर्द जो है ना, वो उठकर पानी भी नहीं पीता। और तुम्हें पता है, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें बिठा कर खुद खाना खिलाऊं। आप डांस कर रहे हैं? क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपसे पहले उठूंगी कल से, आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी और आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन एक मिनट, आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है। आई वॉन्ट टू मेक इट स्पेशल फॉर यू। लेट मी डू दिस प्लीज। पर मैं आपकी मदद तो कर सकती हूँ ना। You can stand here. I'll think about it. अगर काम है तो और मंगवा दूं? चुप करो। जब और चाहिए होगा तो मंगा लूंगी। जब आधा खा लो तो बता देना, क्योंकि ऑर्डर करूंगा तो टाइम तो लगेगा ना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे खाने से? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी फिक्र हो रही है। शादी वादी नहीं करनी क्या? मुझसे जो भी शादी करेगा मेरा साइज देख के ही करेगा। हाँ, मुश्किल है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा खाना तो नहीं खा रही। मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम उसके साथ जाकर खाना खाओ जिसने तुम्हारे अलावा किसी और से मंगनी कर ली और तुम्हें डब कर दिया। यार ताने देती रहती हो, खामखा नाराज हो रहती हो। मेरे खाने पे मत कमेंट किया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। सॉरी यार। वैसे उसको इसके बारे में बताया तुमने? किसको? किसके बारे में? रोमा को अपनी नई जॉब के बारे में। नहीं यार, मेरी तो उससे मुलाकात ही नहीं हुई। उसको इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज दे दी तुमने? मेरे उसके बीच में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं उसको? यार ये तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज थी। देखो, उसको इतनी जल्दी थी अपनी मंगनी कराने की। अब तुम्हारी बहन की भी शादी हो गई और तुम्हारी इतनी ब्रिलियंट जॉब लग गई। यू शुड हैव टोल्ड हर। क्या करूं? उसको जाके मिठाई खिलाओ और फिर देखो तमाशा। नहीं यार, वेट। एक काम करो, उसको भी फोन करो। आर यू सीरियस? कैन यू जस्ट कॉल हर? उससे क्या होगा? करो फोन। करता हूं यार, आराम से बोला करो। आज भी ऑफिस जा रहे हो? क्या कोई खास बात है? नहीं, सोची थी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया काफ़ी अरसे से। छुट्टी ले लो। नहीं, इम्पॉसिबल। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ऐसा करता हूँ, आज छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ 2-3 दिन के लिए। कहीं बाहर चलेंगे घूमने। सिर्फ हम दोनों? ऑफ कोर्स। बच्चों को कौन लेके जाता है हनीमून पे? उनके लिए बेबी सिटर हायर कर लेंगे। अच्छा, फिर जल्दी जाओ और छुट्टी लेकर आओ। हाँ, तुम भी उठ जाओ, बच्चों को तैयार करना है। आज उनको ऑल्टरनेट डे है।
स्कूल ज़रा लेट स्टार्ट होता है, खुद ही छोड़ दूँगी। Are you sure you can handle it? या ऑफ कोर्स, अदरवाइज स्कूल मिस करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, अब स्टेप मदर मत बन जाना। डोंट वरी, अब सिर्फ वही होगा जो तुम चाहोगे। That's a relief. चलो मैं जल्दी आ जाऊंगा, कहीं बाहर चलेंगे। ओके Bye. बाय। सोनी सोनी, get up, get up। सारे कपड़े रख ले। फ्लाइट कितने बजे है? फ्लाइट 11 बजे। नाइल को उठाओ, मैं कराची फोन करके आती हूँ। ओके ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कामला बोल रही हूँ फ्लोरिडा से। देखिए, कल एमिरेट्स की फ्लाइट से नाइल और सोनी पहुँच रहे हैं। आप लोग प्लीज़ उन्हें पिक कर लीजिएगा। हेलो, आप कौन? किसे नाइल। फोन कर रही हो? देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाशिम, तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, तुम इतने प्यार से मुझे रोक रही थी, मैंने सोचा मैं आज ऑफिस जाता ही नहीं। नहीं, वो तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना। छोड़ो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को, मेरे बगैर भी हो सकती है। आई थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। क्यों? मेरे जाने के बाद कोई इंपॉर्टेंट काम करना था तुमने? नहीं, वो बच्चों को स्कूल छोड़ना था और बैंक के 2-3 काम करने थे। स्कूल? Are you sure? What do you mean? झूठ बोल रही हो तुम। सारी बातें मैंने सुन ली है तुम्हारी। Why? हाशिम, बच्चों की खातिर मैं ये सब। बच्चों के लिए? क्यों, तुम उनकी माँ हो क्या? मैं बाप हूं उनका। मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है उनके लिए। You just a stepmother. That's enough. मैं और तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? तुम्हारा शौहर होता हूँ। I'm leaving you. जिस औरत की 2 दफा तलाक हो जाए उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। तुम जैसे जाहिल और घटिया इंसान के साथ किसी का फ्यूचर हो भी नहीं सकता। How dare you? How dare you? मेरी समझ में नहीं आता यार, मैं तुम्हारी बातों में क्यों आ जाता हूँ। तुम देख लेना, वो नहीं आएगी। आएगी। आ भी की तो खैर क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें ऐसा सुकून आएगा कि तुम सोचोगे मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। As if, एक काम करना, उसको सब कुछ डबल बताना। क्या मतलब? भाई सैलरी, पर्क, सब कुछ। और अगर तुम्हें सुजुकी ऑल्टो मिल रही है तो तुम उसको कहना कि तुम्हें सुजुकी लियाना मिल रही है। और अगर VTI मिल रही हो तो? तुम्हें VTI मिल रही है? आगे 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 आगे। ओके बाय। कौन? आगे ना सर, बाय। हाय। हाय, बैठो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाउ यू? बिल्कुल ठीक। मुझे क्यों बुलाया? ओह, ये क्या है? चॉकलेट्स। मैंने सोचा तुम मिठाई तो खाती नहीं होगी, इसलिए चॉकलेट्स ले आया। मैं चॉकलेट्स भी नहीं खाती। अगर ये मेरी मंगनी की खुशी में है तो इसको संभाल के रखो, क्योंकि अभी मेरी शादी होने वाली है। मेरी जॉब हो गई है, इसलिए लाया। वाओ, मुबारक हो। थैंक यू।
लेकिन अगर करियर के स्टार्ट में इतने महंगे महंगे चॉकलेट्स खिलाओगे तो फिर सेव क्या करोगे? मुझे लगता है तुमने सच्चे दिल से मेरे लिए दुआ की थी, इसीलिए अब मैं ये चॉकलेट्स तुम्हारे लिए अफोर्ड कर सकता हूँ। वैसे तुम्हारी जॉब क्या है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे तुम्हें थैंक यू ज़रूर बोलना है। अगर तुम मुझे रिजेक्ट ना करती तो इतनी अच्छी कंपनी में अप्लाई ना करता। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, तुम्हारी सैलरी क्या है? गुड क्वेश्चन। तुम्हें पता मरीना ने मुझसे कहा था तुम मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछोगी, इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी साथ लाया हूँ। इससे लड़कियाँ एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। हाँ, हैव अ लुक, सारी डिटेल है इसमें, और मुझे पता है तुम ज़रूर खुश होगी मेरे लिए। हाँ, इतनी अच्छी सैलरी तो किसी की भी नहीं होती। किसी किसी की तो होती है ना। एनीवे, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, चॉकलेट ज़रूर खा लेना। आधी चॉकलेट्स आपी की शादी की खुशी में। बाय बाय। आपने ना कोई जहेज लिया, ना ये पसंद किया कि आपको कोई तोहफा दिया जाए, लेकिन अब जरूर लेना है ना बेटा। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अगर आपने कुछ तोहफा देना ही है ना, तो ये आप जनाब का तकल्लुफ खत्म कीजिए, मुझे अपना बेटा ही समझे आप। कितनी अच्छी बात की है तुमने, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए बेटा। बेटा ये तुम्हारे लायक तो नहीं है, लेकिन अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दे दिया इतने प्यार से, ये बहुत है। आप प्लीज आप बैठे ना, इतना कुछ आपने बना लिया है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आइए आप प्लीज बैठिए। अरे मैं दे रही हूँ ना हिना को, आप दीजिए। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है। कितनी खुशनसीब है हिना, इसको इतना अच्छा शौहर मिला है। नहीं जी, खुशनसीब तो मैं हूँ कि हिना मेरी जिंदगी में आई है। तुम कहाँ जा रही हो? पानी लेने। अरे बैठो, मैं ला रही हूँ ना, मुझसे कहा होता। बैठो। अदील का है? वो घर में कम और बाहर ज्यादा रहता है। हाँ तो इसका इलाज बहुत अच्छा है, जिसके लिए वो बाहर जा रहा है उसको आप घर क्यों नहीं ले आती? ये भी ठीक है। चलो बेटा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से आ रहे हो? वो दोस्त की तरफ से। कौन दोस्त? कौन दोस्त क्या मतलब? दोस्त दोस्त? दोस्त नाम का तो कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा। अलबत्ता मरीना नाम की दोस्त जरूर है। मरीना? सलमान की भांजी? जी। तो चक्कर क्या है? ऐसा कोई चक्कर नहीं अम्मी जिस पे आप तफ्तीश करें। अम्मी ये झूठ बोल रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है। अच्छा है, बता देता हूँ। थी एक लड़की। मरीना? मरीना नहीं यार, जो लड़की थी उससे लड़ाई हो गई तो मरीना को स्टोरी सुनाने गया था। तुम उससे शादी करना चाहते हो? मरीना से? मरीना से शादी करना चाहते हो? मरीना से नहीं, जिसे शादी करना चाहता था उसकी मंगनी हो गई। फिर क्या, अब कोई भी नहीं है जिंदगी में। मरीना भी नहीं है? यार मरीना तो दोस्त है, देखिए आप लोग क्या कंफ्यूज। हेलो। हाँ यार, बड़े सही टाइम पे फोन किया तूने। अम्मी मुझे लग रही है अभी कोई झूठ बोल रहा है हमसे। ये तो समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है पागल कर रखा है इस लड़की। मैं तो पता करूंगी। क्या बात है, तुम्हारा शौहर और बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं आज? अपने पुराने मिलने वालों से बातचीत करना छोड़ दिए क्या तुम? चलो मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त को मेरा सलाम कहना। तुम खुद ही कह देना। मैं क्यों? हम अब साथ नहीं हैं। दोस्त ने फाइनली तुम्हें भी छोड़ दिया? उसने नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। बट वाई एम आई एक्सप्लेनिंग दिस टू यू अगेन? मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है नबी।
गुड नाइट। सुन जा रही हूँ? हाँ, वो मुझे बहुत नींद आ रही थी। सोचा था हम इकट्ठे बैठ के चाय पी लेते हैं। ओके। ओके। चाय। थैंक यू। तुम्हें ये फिल्में पसंद है? हाँ, मुझे तो पसंद है। मुझे नहीं पता था कि मर्दों को भी पसंद है। मुझे दरअसल खून खराबे वाली फिल्में नहीं पसंद। एक्शन फिल्में, मार धाड़, हॉरर, ब्लड देख के बल्कि मुझे बेहोश होने लगता हूँ। तुम्हें ये पसंद है? देख ले। You want to see it? हाँ, ये देखते। Okay. Age of Innocence. Daniel Day-Lewis. All right. So, oops, sorry. It's my favorite actor, Daniel Day-Lewis. It's a great film. और फिल्में देखी है इसकी तुमने? स्कॉर्सेज़ी की फिल्म है ये। तो Excuse me. पापा ने बुलाया है खाने पर। कल चलते हैं? हाँ। वो मुझे नींद आ रही, मैं सो जाऊं? हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे पहले दुल्हन को देने दो। ये लो बेटा, खास तौर पे तुम्हारे लिए चॉकलेट। थैंक यू आपा। सलमान भैया, तुमने भी कमाल किया। कितनी दफा तुमसे कहा कि हिना को कुछ दिन हमारे पास छोड़ो, मगर तुमने मान के न दिया। अरे आपा, शादी मैंने इसलिए की कि मैं अपनी बीवी को आपके यहाँ छोड़ दूं। मैंने तुम्हें भी तो बुलाया था, खाली इसको तो नहीं कहा था। जब मेरा घर है तो क्या जरूरत है? क्यों भाई, तुम्हें कोई तकलीफ है मेरे घर में? कि भैया तुम इस तरह पूछोगे तो बेचारी और क्या कहेगी। वैसे तुम्हें मालूम होना चाहिए लड़कियों के दिल में कुछ अरमान भी होते हैं। नहीं आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वहाँ पे। अच्छा ये बताओ, अमेरिका कब जा पाओगे? बस आपा, जैसे ही काम खत्म हो जाए तो हम चले जाएंगे। आप जानती हैं ऑफिस सेट करना, हायरिंग करना बहुत काम है। ये 1 हफ्ते का काम 2 महीने में होता है यहाँ। तुम अपनी बातों से हिना को मायूस कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, और आप जानती हैं मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। मरीना कहाँ है? होगी कहाँ? अपने कमरे में। मैं उसको मिल के आता हूँ। हिना बेटा, ये बताओ कि पेपर वगैरह जमा हो गए कॉन्सुलेट में? जी आपा, हो गया। खुश हो? Come in. हे लड़की, तुम्हें खाने के अलावा भी कोई काम आता है? आप कब आए? अब तो जाने वाला हूँ। अम्मी तो आपको ऐसे नहीं जाने देंगी। खाना खा के जाइएगा। हिना आई है? हिना मामी, हिना मामी। Whatever.
तुम्हें इतना गुस्सा क्यों चढ़ता है? मुझे कहाँ हक है गुस्सा चढ़ने का। ये तो उन लड़कियों के नखरे होते हैं जो परफेक्ट होती हैं, उस चुड़ैल रोमा की तरह। बड़ा कॉम्प्लेक्स दिया उसने तुम्हें। वो तुम्हारी वो नेबरहुड की बुली जो है ना, उससे भी कहीं ज्यादा, जिसकी तुम कहानियां मुझे सुनाती हो। किसी माइके लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कॉम्प्लेक्स दे। इस माइकल लाल ने तो कॉम्प्लेक्स दे दिया है। मैं उसकी तो गाली नहीं देनी, मेरा साला है वो। आपके साले की मैं नो गाली। इस गाली से बेहतर है कि तुम जाके उसको बता दो कि तुम उसको कितना प्यार करती हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे रिजेक्ट होने का कोई शौक नहीं है। Well, you don't know. चांस तो लो। मैं क्यों चांस लूं? वो चांस क्यों नहीं लेता? तुम्हें पता है तुम्हारा मसला मोटापा नहीं है, तुम्हारा मसला ये है कि तुम एक पागल लड़की हो। तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारे पास नहीं भटकता वो। बिला वजह आप मुझे फंसवाएंगे मामू। खैर मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी है। मेरी बीवी तुम्हारा वेट करी, बाहर आ जाओ। मैं समोसे खा के आती हूँ। ए मरीना, हाय, क्या हुआ? यार मैं सोच रहा था मैं क्या मिस कर रहा हूँ। क्या? तुमसे बात करना मिस कर रहा था, अपने दोस्त को मिस कर रहा हूँ। मुझे तुमसे मिलना है यार। क्या यार, हमेशा मुझे इमरजेंसी में मिलना होता है? पता नहीं यार, तुमसे जब भी बात करता ना मुझे लगता है मुझे तुमसे मिलना चाहिए। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों? वो मैंने भी तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात? मिलोगे तो बताऊंगी। तो फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। नहीं, कल मिलते हैं कॉफी शॉप पे। ओके बाय। बात मुझे करनी, नर्वस ये हो रही है। अच्छा हुआ तुम आ गई, कब से वेट कर रहा हूँ यार। अच्छा बोलो क्या बात है, बोलो। तुम पहले बोलो। यार अगर मैंने बोल दिया तो यहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। और मेरी बात भी कोई फुलझड़ी से कम नहीं है, इसलिए पहले तुम ही धमाका कर दो। नहीं नहीं, मेरे धमाके के आगे तुम्हारी फुलझड़ी बिल्कुल फुस हो जाएगी। टेल मी। अच्छा, असल में मैं तुमसे अच्छा मैं बताता हूँ, रोमा ने अपनी मंगनी तोड़ ली है मेरी खातिर। आई जस्ट कांट बिलीव इट यार। मुझे तो लगता है उसकी मंगनी थी नहीं, सब ड्रामा था। और अब मुझे कह रही कि मैं आऊँ। जाऊँ क्या? जाओ। मरीना की ऐसा तो नहीं कि वो ये सब ड्रामा कर रही पैसों के लिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट देख के। तुम्हें क्या लगता है? यार ऐसा लगता तो नहीं है, वो तो खुद अच्छे खासे पैसे वाली है ना। और इतना रो रही थी फोन पे मेरे लिए यार, इतने फोन किए, इतने मैसेजेस किए, और लास्ट मैसेज पे तो उसने ये लिखा कि अगर मैं नहीं गया तो वो खुद आ जाएगी मेरे घर। ये देखो, दिखाऊं? मैंने नहीं देखना। तो फिर जाऊं? जाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यार तुमसे पूछे बगैर चैन भी तो नहीं आता ना। जाओ, और ये भी साथ लेके जाओ। क्यों वापस दे रही हो?
जिसकी अमानत है उसी को वापस कर दो। ओके सुनो, चाय कॉफी तो पी जाओ। मैं घर जा रही हूँ। यार अपनी बात तो बता के जाओ। अदील, मुझे वन साइडेड स्टोरी सुनाने का कोई शौक नहीं। वन साइड क्रैक लड़की है यार। आप कब आए? मैं अभी आया हूँ। ये तस्वीरें तुम घर छोड़ आई थी? हाँ, मैंने सोचा था कि फिर ले आऊंगी कभी। क्यों? मैंने तो प्रेजेंट दिए थे, तुम्हें घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ? कुछ मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो यही सोच रही थी कि आपकी एक एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए मुझे, और मैं नहीं रख पा रही हूँ। मसलन क्या? मसलन बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ, वो बहुत सी चीज़ें क्या हैं? मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बस मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। तुम्हें गिल्टी फील करना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ। शादी सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं होती, बल्कि एक दो तरफा रिश्ता होता है। जितना आप मेरा ख्याल रखें, मुझे भी चाहिए कि मैं आपको अपना ही ख्याल रखूं, लेकिन पता नहीं क्या हाल मैं नहीं कर पा रही। देखो, ये मेरा तुम्हारा मुकाबला नहीं है। जिस आगनी से तुम गुजरी हो, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया है। प्लीज सलमान, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो इन बातों को समझ ना सकूं। जो चीजें तुम समझ नहीं सकती उसके बारे में परेशान होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन जो कर सकती हो वो तो करो। क्या? मेरे लिए चाय बना दो। अभी लाती हूँ। मंगनी तोड़ दी तुमने? अच्छा बोलो तो, कुछ बताओ, बात तो करो। मूड नहीं है क्या? हिम्मत नहीं है। क्यों? तुम मुझे कितना बुरा समझ रहे होगे ना। मैं क्यों बुरा समझ रहा हूँ? क्यों नहीं? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के मैंने अपनी मंगनी तोड़ ली। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। क्यों? ऐसा ही तो हुआ था। लास्ट टाइम भी जब मैं तुमसे मिली थी तो मैंने अपनी मम्मी को मना कर दिया था कि मैं उनके भांजे से शादी नहीं करूँगी। मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुलाया ताकि मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर सकूँ। मैं नहीं चाहती तुम मुझे बुरे नाम से याद रखो, मैं चाहती हूँ तुम मुझे हमेशा अच्छे नाम से याद करो। जब मामा की बहन के बेटे का रिश्ता आया था तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। घर वाले चाह रहे थे कि मैं जल्द से जल्द हाँ कर दूँ, और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ी ताकि तुम जल्दी जल्दी नौकरी ढूंढो और मेरे घर पे रिश्ता भेजो। और इसी टेंशन में मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि हिना आपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम पर है। आई स्वेयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर तुम गुस्सा हो गए और फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने मम्मी को हाँ कर दी, और मम्मी अगले दिन रिंग लेके आ गई। मैं क्या करती? कांटेक्ट ही कर लेती मुझसे। मैं कांटेक्ट कैसे करती? मेरी मंगनी हो चुकी थी। लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। फिर जब मैं तुमसे मिली तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे बुरा मत समझना। तो तुम? मैं क्या? मतलब अब क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? कोई नौकरी ढूंढूंगी, मामा पापा के साथ रहूँगी, दैट्स इट। शादी नहीं करोगी? मुझसे भी नहीं करोगी? हाथ दिखाओ, दिखाओ ना। अब भी नहीं करोगी? हाँ? हेलो। हाँ हेलो, क्या हुआ?
मिली दिल से? हाँ मिली। फिर क्या? कुछ नहीं। क्या उसने मना कर दिया? मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। तुमने पूछा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे चांस लेने का चांस ही नहीं मिला। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने किसी और को ही चांस दे दिया। बाजी वो पैसे दे दें, सब्जी मंगवानी। मरीना कहाँ है? बाजी वो तो रात से कमरे में बंद है। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? जाओ। मरीना, बेटा दरवाजा खोलो। मरीना, बेटा दरवाजा खोलो। हेलो। हेलो मरीना, बेटा कहाँ हो तुम? कमरे में मम्मी सो रही हूँ। दरवाजा खोलो फौरन। सो रही हूँ ना। मैं कह रही हूँ कि फौरन दरवाजा खोलो। अच्छा बोलो। जल्दी करो। मैं भी नहीं सोती एक तो आप। कमाल है, ऐसे भी कोई सोता है? दरवाजा पीट पीट के मेरे हाथ दर्द करने लगे। उठो जल्दी। अम्मी सोने देना थोड़ी और देर। क्या हो गया आपको? बात क्या है? तबीयत ठीक है ना? हाँ अम्मी तबीयत ठीक है। तो फिर इतना सो क्यों रही हो बेटा? नींद की गोली खाई है। नींद की गोली? कितनी खाई? क्यों खाई? एक खाई है, नींद नहीं आ रही थी। अरे बेटा, इस उम्र में कोई नींद की गोलियां खा के सोता है? बस परेशान थी। क्या हुआ था? अम्मी प्लीज मेरे से करोड़ सवाल ना पूछो, मुझे सोने दें। किसी ने कुछ कहा तुमसे? अम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ, इसी दुनिया में रहती हूँ और दुनिया की बातें सुननी भी पड़ेंगी और बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी। नींद की गोलियां खा खा के। अम्मी प्लीज मुझे सोने दें, 1-2 घंटे सो लूंगी फिर आपकी सब बातें सुन लूंगी। गो। हेलो। हेलो, मैं रास्ता बोल रही हूँ, मरीना की मदर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। ये बताओ, कल मरीना ने तुमसे कुछ कहा था? नहीं आंटी, कुछ कहना चाह तो रही थी लेकिन फिर चली गई। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं। जब कल तुमसे मिलने जा रही थी तो बहुत खुश थी, खूब अच्छी तरह तैयार भी हुई थी। मैंने पूछा भी बेटा कहीं और भी जाओगे तुम लोग? कहने लगी शायद चले जाएं। तो फौरन ही वापस आ गई और आती अपने कमरे में चली गई। अभी अभी मैंने जब दरवाज़ा खूब पीटा है तो कहने लगी मैं नींद की गोली खा के सोई हूँ। हाँ दिल बेटा, मुझे ऐसे लगता है जैसे उससे किसी ने कुछ कहा है। मैंने तो कुछ नहीं कहा आंटी। नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। आंटी ऐसा करता हूँ कि मैं अभी आता हूँ। इस वक्त आ सकते हो ऑफिस से? जी कोशिश करता हूँ। थैंक यू। बाय।
अम्मी मुझे सोने दे। मैं हूँ अदील। कौन? अदील। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। मैं नहीं दरवाजा खोल सकती। खोलो वरना तोड़ दूंगा। सिंगल पसली लोग दरवाजे नहीं तोड़ सकते। अच्छा। अम्मी ये पागल हो गया। अम्मी मरीना, ये मेरी नहीं सुनता, प्लीज दरवाजा खोल दो। अब लड़के वाले हो के हम ही दबे, क्या बात है? बाहर आओ। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। बाहर आओ, मुझे बात करनी जरूरी। चलो। हाँ शानी, कैसी हो? मैं तो भूल चली बाबुल का देश। क्या हो गया तुम्हें? तुम बताओ क्या हुआ? अब सलमान भाई को इतने बुरे भी नहीं है कि तुम्हें फोन ना करने दें। नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। हाँ तो फिर इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुम हमें भूल गई। भूल कैसे सकती हूँ शानी, बस थोड़ी सी बिजी थी। क्यों, बहुत काम कराते हैं क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल भी काम नहीं कराते, बस कहते हैं मेरे साथ बैठी रहो, बातें करती रहो। बच्चों की तस्वीर भी लाउंज में लगा दी थी। छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। इतने सफाई पसंद है कि अपने कमरे की सफाई खुद ही करते हैं। अपना कमरा? मेरा मतलब है हमारा कमरा। झूठ मत बोलो, तुम अलग सोती हो ना? तुम तो बेचारे की शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। मैंने नहीं कहा था शानी, उन्होंने खुद कहा था। है ना, तुम कोई बच्ची तो नहीं हो। अगर वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है तो तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है। मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। खबरदार जो तुमने अम्मी से कुछ भी कहा तो। ओके, तो फिर आप जाइए और वो कीजिए जो आपको करना चाहिए। खुदा हाफिज। क्या मसला? कोई मसला नहीं है। दवा क्यों खाई थी? तुम्हारे घर से मंगवा के खाई थी। यार मुझसे मिलने के बाद खाई थी ना, नाम तो मुझ पे ही आ रहा है। बोलो क्या बात है? कुछ बुरा लग गया जो मैंने कहा? अच्छा चलो ये बता दो क्या कहने आई थी मुझे? कुछ नहीं। इस तरह मत करो यार, कॉल सेंटर छोड़ के तुम्हारे पास आया। तो किसने कहा था आने को? जाओ। अब जाके क्या करूंगा? काम होगा मुझसे? अच्छा बोलो ना यार, टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ रोमा के साथ मीटिंग कैसी गई? अच्छी थी। सिर्फ अच्छी? ब्रेसलेट दे दिया उसे? दे दिया, बस अम्मी से बात करनी है। तुम खुश नहीं हो ना? क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी बात जो नहीं मानी। पागल हो, मैं कोई डिक्टेटर तो नहीं हूँ जिसकी अगर तुमने बात नहीं सुनी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम्हारा जो जी में आता है करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ। सिर्फ दोस्त नहीं, स्पेशल दोस्त। इसीलिए काम छोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ। अभी नौकरी भी पक्की नहीं हुई, 3 महीने भी नहीं ज्वाइन किए हुए। तो फिर पागल हो गए हो? जाओ वापस अपनी जॉब पे, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यूट लग रही हो। क्यूट डिक्शनरी के मुताबिक अगली बट अडोरेबल। अगली? आर यू क्रेजी? प्यारी हो, वेरी क्यूट। शट अप। ऑनेस्टली कोई भी लड़का तुम पे मर मिट सकता है। कोई भी? हाँ। Are you sure? वेरी श्योर। अच्छा उठ जाओ यार, आधा दिन गुजर गया। क्या बनी हुई हो? गेट अप, चेंज। No, can't do it. It's bad. Oh, कहीं जा रही हो?
फिर ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था तैयार होने को। What a fool I am. मैं समझा कि शायद तुम घर में बोर हो रही थी इसलिए तुमने अच्छे कपड़े पहन लिए। नहीं, मैं सोची थी कि मैं आपकी बीवी हूँ और आपका भी तो दिल चाहता होगा ना कि मैं आपके लिए तैयार हूँ और आपके सारे शौक पूरा करना मेरा फर्ज है। मेरा कोई शौक पूरा करना तुम्हारा कोई फर्ज नहीं। नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मेरा खुद भी बहुत दिल चाह रहा था तैयार होने। ये मैंने तुम्हारे लिए खुद चूज किया था। It suits you. अच्छा, मुझे वाइट बहुत पसंद भी है। It's looking very nice. बड़ा fresh लग रहा है। अच्छा, In fact, you look nice. थैंक यू। तुम अच्छे कपड़े पहने तैयार हो, तुम बाहर चलते हैं फिर खाना खाने, क्या ख्याल है? Let's go. मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। I don't know तुम मुझे क्या समझ रही हो। मैं आप मर्दों की तरह नहीं हूं। I mean seriously, जब मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तो I mean it. मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। I mean, you don't have to do all this for me. I mean, you don't have to feel obliged to do things for me. प्लीज मुझे और गिल्टी मत करें। अच्छा, ओके ओके। मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो बोले ना सलमान, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती मेरे से हुई है। It's my fault. I should have told you. मुझे पहले तुम्हें बता देना चाहिए था। ऐसी क्या बात है सलमान, आप मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हैं? अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि फर्ज करो मैंने तुमसे झूठ बोला हो या कोई बात छुपाई हो, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अब बस बात बोल रहे हैं। ना मैं तुम्हारे इस तवाज़े खूब पूरे नहीं कर सकता। मैं इस काबिल नहीं हूं। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे इतना बड़ा धोखा दें। हिना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। ये मेरा हक था कि ये बात आप मुझे बताते। देखो मेरी बात सुनो, इस शादी से हम दोनों का फायदा हुआ है, लेकिन अब मेरे में कोई कमी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? Nobody is perfect. कौन सी कमजोरी मुझे कबूल है और कौन सी नहीं, ये मेरा फैसला होना चाहिए था, किसी और का नहीं। जो कुछ होना था वो तो हो गया। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें ये बात इतनी बुरी लगेगी। बात ये नहीं है कि मुझे बात बुरी लगी है या नहीं, और ये भी नहीं है कि आप में कोई कमी है या नहीं। बात ये है कि आपने भी हाशिम की तरह मुझे धोखा दिया। तो क्या सारी जिंदगी मुझे हर कोई धोखा ही देता रहेगा? जिसकी जो मर्जी आएगी वो अपने मकसद के लिए मुझे यूज करता रहेगा। आप चाहते तो आप मुझे कॉन्फिडेंस में ले सकते थे, मुझसे अपनी इनसिक्योरिटी शेयर भी कर सकते थे। मैं तुम्हें नहीं बता सकता था, मैं किसी को नहीं बता सकता ये बात।
काश आप मेरे सामने ये परफेक्ट इंसान ना बने होते। काश आप मुझे ये बता देते कि मैं भी इंसान हूं और मेरे अंदर भी कुछ कमियां हो सकती हैं। लेकिन आपने तो मुझे गिल्ट में ही मार दिया ना। हर वक्त हर लम्हा मुझे यही लगता रहा कि मैं ही बुरी हूँ, मुझे में कुछ कमी है, मैं ही ज्यादती कर रही हूँ। इस सारे वक्त तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं खुद यूज हो रही हूँ। I did not use you. मैंने तुम्हें यूज नहीं किया है ना। ये यूज करना ही होता है। इससे अच्छा था कि मैं नबील से शादी कर लेती। कम से कम उसमें सच बोलने की हिम्मत थी। ये ना मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलाऊंगा। I'll do anything you say. I'll do it for you. Please, please. क्या अब मैं आपकी इज्जत कर पाऊंगी? क्या ये शादी चल सकती है जिसकी बुनियाद ही झूठ पे हुई है? मेरा नहीं ख्याल। है ना?